हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेटिशन नंबर 10 यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए होगा। ठीक है, इसके पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से सारे जो है वीडियो मिल जाएंगे। ये जो है RWA के बुक से लिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में जो रावी नदी है उसको क्या कहा जाता था, किस नाम से पुकारा जाता था, ये बताना है। ठीक है, तो रावी नदी जो थी ये परसड़ी नदी के नाम से जानी जाती थी। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके अलावा अन्य कुछ प्राचीन नाम है जिसको आप जान लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो जैसे कि चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी है। चिनाब नदी का पुराना नाम है अस्किनी। ठीक है, क्या नाम है? अस्किनी नाम है। तो ये पुराना नाम अस्किनी है। जैसे कि ब्यास नदी, ब्यास नदी का पुराना नाम विपाशा है। ठीक है, विपाशा नाम से इसको जाना जाता था। इसके अलावा झेलम नदी, झेलम नदी का पुराना नाम जो है वो क्या है? वितस्ता। ठीक है, वितस्ता है। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितस्ता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो आपको याद होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था, या चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी, ये बताना है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की माता के नाम का बात करेंगे तो वे एक मूर थी जो एक शिकारी की पुत्री थी। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ये विष्णु पुराण के अनुसार है, जो चंद्रगुप्त की माता का नाम मूर था, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य। ठीक है, इसका संस्कृत में अर्थ क्या होता है? मौर्य होता है। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक जो है ये शासन किया था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? इनमें से, तो इसमें से अगर देखा जाए तो द्रविड़ शैली के मंदिर आपको भारत में मिल जाते हैं। ठीक है, बेसर शैली भी मिल जाती है, नागर शैली भी है, लेकिन ऊर्ध्वका जो शैली है ये भारत में स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियों में से नहीं आता। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन काल के दौरान राजस्व मंत्री थे? टोडरमल के बारे में बात बताना है। तो टोडरमल जो थे ये थे अकबर के काल में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अकबर के काल के ये 9 रत्न में से एक थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, उसमें से एक थे टोडरमल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? ठीक है, समुद्रगुप्त को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है, ये बताना है। तो ये जो है वीणा, वीणा को बजा रहा है। वीणा एक जो है भारतीय तार वाला वाद्य यंत्र है, जो समुद्रगुप्त के सोने के सिक्कों और शिलालेखों से पता चलता है कि वो एक कुशल कवि और संगीतकार था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, बारदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था वर्ष 1928 में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 1924 में कानपुर का षड्यंत्र केस हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अभिनव भारत मंदिर यानी कि यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? उनका नाम क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो इनका नाम हो जाएगा सेवन कवि विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। इन दोनों ने मिलकर अभिनव भारत मंदिर यानी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया उसकी स्थापना की थी, और उस संगठन का नाम बताना क्या है? तो उस संगठन का नाम क्या था जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना किया था? तो उस संगठन का नाम इसमें से देखिए ऑप्शन में इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी पार्ट, आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था सन 1856 ईस्वी में। ठीक है, कब पारित हुआ था? 1856 में। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1889 में किसने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की और उन विधवाओं के शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों के द्वारा परित्यक्त और प्रताड़ित किया गया था? परित्यक्त मतलब त्याग कर देना या निकाल देना। तो वो कौन सा संस्था थी, या मतलब किसने 1889 में जो है मुक्त मिशन की स्थापना की थी, ये बताना है।
तो ये स्थापना किया गया था पंडिता रमाबाई के द्वारा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 1882 में एक और आर्य महिला समाज की स्थापना किया था पुणे में, तो ये भी याद रखिएगा इनके बारे में। चलिए, पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय महाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? तो वो आता है भूमध्य सागर के माध्यम से, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बसंत, ग्रीष्म और वर्षा के नाम से जो है मशहूर है, और वो नाम बताना हमें कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पारंपरिक ये ऋतुएं हैं, तो पारंपरिक ऋतुएं के नाम है। ठीक है, ये बसंत, ग्रीष्म, वर्षा। अगर भारत में देखें तो 6 ऋतुएं हैं। 6 ऋतुएं में बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, इस प्रकार 6 ऋतुएं भारत में होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजात भारत में नहीं रहती इनमें से? तो थारू जनजात पाई जाती है, संथाल भी पाई जाती है, गोंड भी पाई जाती है। मसाई जनजात जो है भारत में नहीं पाई जाती। मसाई जनजात जो है अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी और गंगा डेल्टा किसके ऊर्जा के उपयोग के लिए जो है आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं, बताना है। तो ये तीनों जो है ये ज्वारीय ऊर्जा के लिए जो है उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं, तो आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो उपग्रह यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बहिर्मंडल। ठीक है, वायुमंडल की जो है उपग्रह जो है वो कहाँ पर है, वो बहिर्मंडल में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने के लिए किसकी पास शक्ति होती है, ये बताना है। ठीक है, तो राज्यसभा को भंग करने की शक्ति जो होती है वो राज्य के राज्यपाल होती है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन है। ठीक है, राज्य के किसी विधानसभा को भंग करने की शक्ति जो होती है वो राज्यपाल के पास होती है, तो आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो कितने भागों में विभाजित थे? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे, तो 22 भाग यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 51 के ए में। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका राइट है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? तो राज्यपाल को सलाह देता है जो है मुख्यमंत्री। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का संविधान एक किस प्रकार का एकीकृत न्याय प्रणाली प्रदान करता है, अगला क्वेश्चन बताना है। तो ये भारत का संविधान जो है एक एकल स्तरीय एकीकृत न्याय प्रणाली प्रदान करता है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में लघु और मध्यम उद्योगों को उदार शर्तों पर छोटी अवधि के लिए और क्वासी इक्विटी की सिफारिश के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया था? तो यह गठन हुआ था छोटे उद्योगों के लिए सिडबी के मेक इन इंडिया लोन यानी स्माइल के नाम से, तो इसका गठन किया गया था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष में समाप्त होती, मतलब किस वर्ष में 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ये 2007 में प्रारंभ हुआ था, और ये अगर हम बात करेंगे तो 2012 में जाके समाप्त हुआ था। 5 साल के लिए रहती है पंचवर्षीय योजना, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसमें विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक पहल थी? ठीक है, तो विमुद्रीकरण जो है भारत सरकार के द्वारा यह किया गया था नवंबर 2016 में, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा 8 नवंबर। ठीक है, 8 नवंबर 2016 को ये भारत सरकार ने 500 और 1000 के नोटों का जो है विमुद्रीकरण करके घोषणा किया था। पहली बार अगर पूछा जाएगा तो यह हुआ था 1946 में, फर्स्ट टाइम 1000 तथा 10,000 के नोट जो है बंद किए गए थे। इसके बाद 1978 में 1000 और 5000 और 10,000 के नोट फिर से बंद किए गए, फिर तीसरी बार हुआ 2016 में, तो अभी तक 3 बार हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय पड़ता है नई दिल्ली में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुआ था, तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताना। इनमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अगर देखेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकार हस्तक्षेप के साथ
मुक्त बाजार सह अस्तित्व में होती है उसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को जोड़ती है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? इसमें से तांबे का अयस्क खनिज बताना है इसमें से, तो वो हो जाएगा चाल्कोसाइड। चाल्कोसाइड जो है तांबे का खनिज अयस्क है। गैलेना जो है ये किसका है? ये लेड का खनिज अयस्क है। ठीक है, इसके अलावा सिनेबार जो है ये पारा का होता है खनिज अयस्क। इसके अलावा कैसीराइड जो है ये टिन का अयस्क है, टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील हो तो उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण क्या होता है? जब नियत चाल चल रही हो, मतलब समान चाल है, सीधी रेखा में जा रही है, उसमें चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो उसमें उसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है ये बताना है। तो ये विटामिन B2 का दूसरा नाम है, रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापते हैं इसी में से? तो वो मापा जाता है कैलोरीमीटर से। ठीक है, कैलोरीमीटर से ताप के स्थानांतरण को मापते हैं। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मलेरिया और कालाजार जो है किससे होता है? मलेरिया और कालाजार की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है प्रोटोजोआ से। ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है दोनों। तो यहाँ पे आंसर किया जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो है गुड़ी पड़वा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलार मेल वल्ली और रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस नृत्य से जो है शैली से जुड़ी हैं? किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं उन दोनों के बताना है। ठीक है, तो ये दोनों भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय जो है नृत्य है, और ये दोनों लोग उसी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण पुरस्कार 1956 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो ये ठुमरी गायिका थी। ठीक है, ठुमरी गाती थी। ठुमरी आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, ठुमरी से संबंधित व्यक्तित्व नाम जैसे सिद्धेश्वरी देवी का नाम आता है, रसूलन बाई, छन्नूलाल मिश्रा, ये सभी ठुमरी गायक थे। पंडित एस बल्लेश भजंत्री एक कलाकार हैं। किस प्रकार के एक कलाकार हैं? तो ये जो है शहनाई वादक हैं। ठीक है, शहनाई बजाते हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन शहनाई वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, एमसे। एमसे जो है नागालैंड की पोचुरी जनजाति के प्रमुख त्योहार है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इस शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। इन्होंने लिखा हुआ है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सूर्य कुमार यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सभी लोग जानते हैं, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा क्रिकेट। अगला क्वेश्चन, विष्णुपुर मंदिरों का समूह किस राज्य में स्थित है? तो विष्णुपुर मंदिरों का समूह जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरुआत किया गया था? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2001 में। ठीक है, 25 सितंबर 2001 को शुरुआत किया गया था। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इसको और टिस्को औद्योगिक संयंत्र है, इस एक दोनों किस उद्योग से संबंधित है? तो ये दोनों जो है लौह एवं इस्पात से संबंधित है। ठीक, इसको मतलब इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना 1918 में हुआ। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ? पश्चिम बंगाल में। और टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना 1907 में किया गया। जमशेदजी टाटा ने किया था झारखंड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर अब किस नाम से हो जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, आज गैबीनाथ धाम हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्ला निगमातोविच अरीपोव किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार जो है शपथ लिया है ये बताना है। ठीक है, तो अब्दुल्ला जो बने हैं ये किस देश के बने हैं? तो ये बने हैं उज्बेकिस्तान के। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 21 नवंबर 2024 को इमामी ग्रुप लिमिटेड के उपाध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष का पदभार संभाला? करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जाएगा बी पार्ट। फिक्की का जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष का पदभार संभाला था। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्री वरदराव
कमलाकर राव का निधन हुआ है। किस वाद्य यंत्र में प्रवीण थे, कौन सा वाद्य यंत्र ये बजाते थे बताना है। तो ये बजाते थे मृदंगम, ठीक है, मृदंगम एक वाद्य यंत्र है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट है। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स 2025 के लिए निम्न में से किन भारतीय संगीतकारों को नामांकित किया गया है इसमें से। तो वो नामांकित किया गया, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है रिकी केज और अनुष्का शंकर। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने जुलाई सितंबर 2024 की तिमाही में शहरी बेरोजगारी दर कितनी बताई है। तो ये बताया गया 6.4% है, ठीक है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 किस देश ने जीता। तो ये जीता है भारत ने, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से, दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कौन सा इंडेक्स लॉन्च किया है। तो इन्होंने लॉन्च किया था ग्रीवेंसेस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स 2023, तो इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। महिला उद्यमिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, मनाया गया या महिला उद्यमिता दिवस। तो ये मनाया गया 19 नवंबर को। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2024 की तिथियां क्या थी। तो वो तिथियां थी 15 से लेकर 21 नवंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें संधि विच्छेद बताना है, ठीक है। स्वस्थ अस्तु, ठीक है, स्वस्थ अस्तु का हमें संधि विच्छेद बताना, तो स्वस्थ अस्तु का संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पे ए पार्ट में दिया गया, ए पार्ट ही सही, स्वस्थ प्लस अस्तु हो जाएगा। कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। कुंदन का पर्यायवाची शब्द होता है, कुंदन जो होता है वो हेम का पर्यायवाची शब्द होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में ऋषिक और ऋषिक युग्म का उपयुक्त अर्थ बताना है, ठीक है। ऋषिक और ऋषिक इन दोनों का अर्थ बताना है। तो पहले वाला जो ऋषिक है उसका अर्थ होता है मंत्र दृष्टा, और दूसरा वाला जो ऋषिक है उसका अर्थ है ऋषि का पुत्र। तो आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इस मुहावरे का अर्थ होता है ज्यादा समय में कम काम करना, ठीक है, ज्यादा समय में कम काम करना। तो उसको हम क्या कहेंगे, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। तो आंसर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, पुस्तक है, इसकी रचना किसने किया है। तो इसकी रचना किया गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ के जो है क्वेश्चन अगला आंसर देना, ठीक है। इस गद्यांश को वीडियो पॉज करके पढ़िएगा। हम चलते हैं जो है क्वेश्चन की तरफ। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता, इस गद्यांश के अनुसार बताना है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, सपने उधार नहीं लेता, ठीक है। साहसी मनुष्य किसके समान है। साहसी मनुष्य यहाँ पे अगर देखा जाए तो सी पार्ट हो जाएगा, सिंह के समान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 58 का सी, मनुष्यता को प्रकाश मिलता है गद्यांश के अनुसार। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया, गद्यांश जब आप पढ़ेंगे तो आंसर यहाँ पे निकल के आएगा 59 का डी पार्ट, हिम्मत को महान बताया। इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्यवहारिक शब्द यहाँ पे अगर देखा जाए तो आदर्शवादी जो होता है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं, बाकी व्यवहारशील इसका पर्यायवाची शब्द होगा, व्यवहार कुशल होगा, व्यवहार में लाने योग्य होगा, लेकिन बी पार्ट इसका नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी गद्यांश को ही पढ़कर देना है, गद्यांश पढ़िएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, हमें कैसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। तो इस गद्यांश के अनुसार जिनका लक्ष्य हमारे लक्ष्य से मेल खाता हो तो उससे उनके साथ मित्रता करनी चाहिए। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, गद्यांश के आधार पर आपके साथियों से मालूम चल जाता है कि आप जीवन में कहां तक जाएंगे। इस वाक्य से क्या तात्पर्य है। इस वाक्य से तात्पर्य है कि आपके साथियों को देखकर आपके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धता के लिए इनमें से क्या आवश्यक नहीं है। तो गद्यांश के अनुसार आंसर डी पार्ट हो जाएगा, अवसरवादिता आवश्यक नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। नेक पुरुष, विशेषण विशेष का संबंध बताना। नेक पुरुष, सकारात्मक परिवेश, उत्साही मित्र, रख रखाव। तो यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध जो अगर हम देखेंगे 64 में तो देखिए सब में आता है, ठीक है, लेकिन डी पार्ट में नहीं आता। तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, रख रखाव में नहीं है। कैसे लोग अवसरवादी कहलाते हैं इनमें से।
तो गद्यांश के अनुसार देखेंगे, जो लोग अपना मतलब निकल जाने पर पहचानते नहीं उन्हें क्या कहते हैं, अवसरवादी कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, अवसरवादी कहा जाता है। अब आगे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके रीजनिंग से होंगे और मैथ से क्वेश्चन है, तो ये आप सभी लोग करिएगा। इसका मैं जो है PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा और इसका सॉल्यूशन सहित, तो आप इसको डाउनलोड करके जो है इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। जिससे कि अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।